हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो थ्योरी ऑफ नंबर का जो सीरीज चल रही थी उसे आप कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज थ्योरी ऑफ नंबर पार्ट 4 का ये ए पार्ट है। इसके भी और पार्ट आएंगे, पार्ट 4A B C, क्योंकि जो थ्योरम्स है मैं उन्हें अलग अलग समझा रहा हूँ। इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसके अंदर फर्मेट थ्योरम, विल्सन यूलर थ्योरम, सारी थ्योरम कवर करते हुए चलेंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, तो मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी जो वर्कशीट है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगी और वहां से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अगर क्वेश्चन नहीं बनते तो उसे डिस्कस भी अपन करेंगे। मतलब एक डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर आप अपने डाउट्स पूछना और मुझसे सॉल्यूशन बनता है तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, सो करते हैं इसको। सो इसके अंदर क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम करते हैं इसको स्टार्ट। मैं आपसे पूछूं 49 डिवाइड बाई 18 क्या होता है, तो आप बोलोगे 18 टू 36, 36 में से रिमाइंडर क्या बचा, 13। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। 18 को 49 से डिवाइड किया तो 13 रिमाइंडर बचा। और अगर मैं कहूँ कि इसका रिमाइंडर -5 भी है तो, है ना, थोड़ा ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा कई बच्चों को। तो याद रखना, रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर तो जो अपन जनरली क्लास में समझते हैं, जो भी छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा है कि एकदम लोएस्ट जाना है इसके, मतलब जो नंबर दिया हुआ होता है उसके नीचे नंबर चेक करना पड़ता है कि 18 का मल्टीपल क्या है। तो मुझे पता चल गया कि 18 का मल्टीपल है 36, तो 36 से फिर जितना बचा वो रिमाइंडर हो गया। तो ये होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। और ये -5 कैसे आया, अब मुझे पता है 18 टू 36, 18 3 54 होता है। तो 54 अपन आगे के साइड चल गए इस नंबर से। अपन और छोटी क्लासों में क्या करते थे, इसके पीछे रहते थे। अब थोड़ा अपन आगे गए तो मुझे पता चला कि इसके पास 54 नंबर भी है, और 54 से मैं कितने पीछे आऊंगा कि मुझे 49 मिल जाए। -5 टाइम्स पीछे आऊंगा ताकि मुझे 49 मिल जाए। तो हर, मतलब जब भी रिमाइंडर निकालना हो ना तो उसके पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला तो आप लोगों को आता ही है, ये नेगेटिव वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी ये कैसे बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो देखो बेसिक से एडवांस तक का ही मेरा मोटिव है, और ये बेस बना रहा हूँ मैं आप लोगों का, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे ना वो आपके लिए ईजी होते रहे। ठीक है, अब मैं पूछूं 67 डिवाइड बाई 17, इसका क्या होगा बताओ। पॉजिटिव रिमाइंडर आप लोगों ने कह दिया 16, ठीक है मान लिया। नेगेटिव रिमाइंडर सोचो सोचो, -1। इसका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि मुझे पता है 17 34 51 68, 17 4 68 होता है। 68 से मैं कितना पीछे आऊंगा, -1, तो -1 रिमाइंडर हो गया। मतलब एक पीछे आना है तो माइनस में चला गया। और 17 3 जा मुझे पता है 51 होता है, तो 51 से अपन आगे की साइड गए तो मुझे पता चल गया कि पॉजिटिव रिमाइंडर 16 है। और हाँ, ये याद रखना कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये इन दोनों का नेगेटिव सम होता है। अगर मैं 16 माइनस -1 करूं तो क्या आ रहा है, 17। इसके अंदर मैं क्या करता, 13 माइनस -5, ये क्या आता, 18, सॉरी 18, तो 18 भी यही नंबर आ रहा है समझ में कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अगर मैं 13 डिवाइड बाई 11 करता हूँ तो इसका मुझे पता चल गया रिमाइंडर है 2। अगर मैं 13 को 2 से इंटू कर देता हूँ और फिर 11 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आता है 4। आप लोग चेक कर लो, 26 डिवाइड बाई 11 करोगे तो 22 और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 13 करोगे, 13 26 39, 39 डिवाइड बाई 11 करोगे तो 33 और 6, ठीक है 6 रिमाइंडर है। ओके, अब मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 169, 169 डिवाइड बाई 11 करोगे तो हाँ ठीक है 4 रिमाइंडर आएगा। तो इस रिजल्ट से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके रिमाइंडर में भी वो उसी से इंटू हो जाता है। 2 इंटू 2 किया 4 आ गया। अब मैंने उसी नंबर को जब 13 डिवाइड बाई 11 किया था तो रिमाइंडर आया था 2। 2 को जब मैंने 3 से इंटू किया तो आ गया रिमाइंडर 6। अगर नंबर को भी 3 से इंटू कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी 3 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन समझ में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। अब जैसे हमने बुक्स में देखे हैं, हो सकता है बहुत बच्चों ने नहीं देखे हो, तो जो भी वर्कशीट में शेयर कर रहा हूँ ना वो देखो, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्वांट जो है वो प्रैक्टिस से ही आपका स्ट्रांग होगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये मैं एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर जा रहा हूँ, और कभी भी आपको लगे ना कि समझ नहीं आ रहा तो टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो वो भी वहां पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना उसे। ठीक है,
अब क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन आ गई या एक्सपोनेंट्स की पावर आ गई तो क्या करेंगे उस केस में? तो फंडा सेम ही रहने वाला है। अगर मैं बोलूँ 1924 इंटू 1925 इंटू 1926 डिवाइड बाय 1923, इससे डिवाइड करना है और मुझे रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था, इसके अंदर ठीक है अपन अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1924 डिवाइड बाय 1923, फिर 1925 अपॉन 1923, ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, +1, इसका +2, इसका +3। तो इसके अंदर क्या नोटिस करने वाली चीज है, ये बीच के साइन। अब मुझे पता है कि ये बीच के साइन मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो रिमाइंडर आ रहे हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ये होता है 6। अगर 6 को मैं 1923 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। अगर इन केस इनके बीच में माइनस या प्लस होता तो साइन अकॉर्डिंगली इनके बीच में वैसे ही लग जाता। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, 1924 प्लस 1925 प्लस 1926 डिवाइड बाय 1923। ठीक है, ये इसका रिमाइंडर आया 1, इसका आया 2, इसका आया 3। अब बीच में क्या है, प्लस के साइन है, तो इन सबको प्लस कर देते हैं। तो 1 + 2 + 3 is 6, तो रिमाइंडर आ गया 6। आ रही है समझ में? ठीक है, और इसके अब एक्सपोनेंट्स वाले देखते हैं थोड़ा। मैं लिख देता हूँ 25 टू द पावर 48 डिवाइड बाय 13। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब भी रिमाइंडर निकालना हो ना तो आपको नियरेस्ट जाना है उसके। अब नियरेस्ट मुझे 13 का मल्टीपल देखूँ तो 13 टू 26, 26 नियरेस्ट है 25 से। अब आप लोगों को ये दिमाग में नहीं आना चाहिए यार 25 तो 26 से छोटा हो गया, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैं अभी बता चुका हूँ कि नेगेटिव भी रिमाइंडर आता है अगर आप लोग उस नंबर से ऊपर जाते हो तो। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 26 लूंगा तो एक आगे चला गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ डिफरेंस, -1 का। अब 25 तो एलिमिनेट हो गया, मुझे रिमाइंडर से मतलब है, मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो -1 रिमाइंडर बचा, -1 टू द पावर 48 डिवाइड बाय 13। अब -1 टू द पावर 48 इवन पावर है, तो बचा ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में 13। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 1। ठीक है, आया समझ में? आप लोग वर्कशीट में से क्वेश्चन करोगे, जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 11 डिवाइड बाय 77 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। अब मुझे पता है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ 7 के नियरेस्ट जाना है। ठीक है, या तो 7 के मल्टीपल के नियरेस्ट जाओ या 7 के जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसके। तो अब मुझे पता है कि 7 के नियरेस्ट में जाऊंगा तो 11 थोड़ा दूर हो जाएगा। चलो एक बार करके देखते हैं। तो क्या बचा रिमाइंडर, 4, 4 की पावर 77 डिवाइड बाय 7। अब भी नियरेस्ट नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मुझे पता है कि 7 के नियरेस्ट या तो 8 हो, 6 हो, या 7 के मल्टीपल लेकर 14 के नियरेस्ट 12 हो या 13 हो। तो इसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये मॉडिफिकेशन आप लोगों को प्रैक्टिस से समझ आएगा। मैं कैसे कर रहा हूँ देखना, एक बार समझने की कोशिश करना। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 2, 77 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 7 चल ही रहा है। इसको और मॉडिफिकेशन किया तो ये आया, इन दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंट्स का रूल है, ये आप लोगों को आना चाहिए। तो 2 की पावर 154 हो गया और डिनोमिनेटर में 7। 2 2 टू दी पावर 154 है। इसे और मॉडिफाई करूं, मुझे पता है कि 7 के नियरेस्ट 8 है, और अगर मैं 2 की पावर 3 कर देता हूं तो वो 8 आ जाएगा। तो मैं इसे मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये हुआ 51, और एक और क्या बचा, 3, सॉरी 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, 7। ये वाली चीज समझ में आई? मैंने इसे ब्रेक कर दिया मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे 7 के पास जाना है। 7 के पास मुझे पता है 8 होगा, और 8 को लाने के लिए मैंने 2 को ऐसे मॉडिफाई किया, उसकी पावर में ऐसे चेंजेस करे कि 8 आ जाए। अब मुझे पता है कि 2 की पावर 3 इज 8, तो जो ये 2 की पावर 154 था उसे वैसे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो इसे मॉडिफाई किया, तो अब मुझे पता चल गया कि 7 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो इधर रिमाइंडर बचेगा 1। 1 की पावर 51 क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव तो साइन है नहीं, तो इधर बचा 1, और 2 पहले से चल ही रहा था, और डिनोमिनेटर में क्या है, 7। तो ये आया 2 टू दी पावर 7। तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 2 और एक -5। मैं क्या हुआ था, दो रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप लोगों को हो सकता है दोनों के ऑप्शन हो, या फिर एक का हो एक का ना हो।
तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं और एग्जांपल लेता हूँ। चलो फैक्टोरियल वाला लेते हैं, उसके अंदर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आईपी में डीयूजेड जैसे एग्जाम्पल प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं लेता हूँ, चलो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल टिल 1000 फैक्टोरियल। थोड़ा एकदम ऐसा लगना चाहिए ना कि हार्ड क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है इसका, तो ऐसा लगेगा कि क्या चिंटू सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 10 से, ठीक है। अब फैक्टोरियल का रूल तो बताइए आपको, ये 1 होता है, ये 2, ये 3 इंटू 2 6, ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 24, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120। अब मुझे पता है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी डिजिट आएगी उसके लास्ट में जीरो तो हो गई, जीरो होगा मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा। जिन्होंने डिविजिबिलिटी वाली क्लास देखी है उन्हें पता होगा, और ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो मुझे अब इससे ही मतलब रह गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वैल्यूज है इसमें तो जीरो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि लास्ट में जीरो आते रहेगा और 10 से वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। तो मैं क्या बोला था, प्लस साइन है, तो ये मतलब सॉल्व करोगे वैसे ही प्लस होगा। तो 33, ठीक है। अब क्या बचा, इसे सॉल्व करने के बाद 33 डिवाइड बाई 10, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 3। 3 इज द रिमाइंडर, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, इसके अंदर अगर आप लोगों को ये पता नहीं चलता कि 5 फैक्टोरियल 120 होता है और 0 0 आते रहता है, तो वो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल के ऊपर पावर आ जाए तो इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो मैं वापस लिख देता हूँ, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल के ऊपर क्या है, पावर है। पावर चलो 40 ले लो, वही डिनोमिनेटर में 10 लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल गया था कि ये 33 आ रहा था, इसे डिवाइड किया तो 3 आ रहा था, मतलब 3 टू दी पावर 40 हो गया और डिनोमिनेटर में 10। अब मुझे पता चल गया कि ये एकदम नियरेस्ट तो नहीं है। अब मुझे 3 की पावर जो 40 है उससे थोड़ा ये वाली चीज समझ में आई ना, नहीं आई तो कमेंट में पूछना, मैं समझा दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वैसे आ जानी चाहिए समझ। ये 3 रिमाइंडर बच रहा था और रिमाइंडर से मतलब है, और 3 की पावर अब कितनी हो गई 40, तो 3 टू दी पावर 40 डिवाइड बाई 10। अब 3 की पावर को ऐसे मॉडिफाई करना है, इसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, समझना। 3 स्क्वायर इंटू 20, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। अब 3 स्क्वायर क्या होता है 9, और डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो कितना है -1। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 बन रहा है तो -1, तो -1 की पावर 20 इज 1, तो रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। देखो आप लोगों को इससे घबराना नहीं है कि पावर में क्या आ रहा है और कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिंपल सा फंडा ये होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको, सॉरी न्यूमरेटर में जो दे रखा है उसे ऐसे मॉडिफाई करना है कि जो डिनोमिनेटर में है या तो वही उसके आसपास आ जाए या उसके मल्टीपल के आसपास आ जाए। ऐसे मॉडिफिकेशन ट्रिक्स तो देखो आप लोगों को प्रैक्टिस से डेवलप होगी, और प्रैक्टिस 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 ही करना, और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। मैंने पार्ट 2 के अंदर या पार्ट 3 के अंदर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। मैं पूछता हूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जिसको याद होगा वो अचानक से बोलेगा लास्ट डिजिट चेक कर लो, और वो जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल है या नहीं वो पता चल जाएगा। 4 के अंदर लास्ट 2 डिजिट, 8 के अंदर लास्ट 4 डिजिट, सॉरी लास्ट 3 डिजिट, 16 के अंदर लास्ट 4 डिजिट। अब एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, चलो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये नंबर है। अब इसको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या चेक करना है, 6 मतलब लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 2 से डिविजिबल है, तो ये जितना भी नंबर है मुझे आगे के नंबर से कुछ मतलब ही नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 10 नहीं है। ठीक है, अब मुझे 4 चेक करना है, तो मैं ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा। तो 4 से ये हो रहा है डिविजिबल, रिमाइंडर बचता है 0। ऐसे मैं 8 का चेक करूंगा 516, 16 का चेक करूंगा 1516। ऐसे आप लोगों को चेक करना है और फिर रिमाइंडर आप कैलकुलेट कर ही पाओगे अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता है। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देख लेना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इन्हें फैक्ट की तरह देखना, इन्हें वेरीफाई आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर अच्छा रहेगा कि आप लोग इन पॉइंट्स को याद ही रख लो, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और आपके पास ये पॉइंट अगर दिमाग में रहेगा और वैसा क्वेश्चन अगर मैच हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो अचानक से क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है और डायरेक्ट आंसर टिक होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एन मतलब कितनी बार भी एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय पी। पी कैसे, पी माइनस 1 टाइम, अगर पी मैं 13 ले रहा हूँ तो ये जो एन है ये 12 होना चाहिए। वेयर पी इज अ प्राइम नंबर मोर देन 5, 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो पी से डिविजिबल है कौन सा, ये नंबर। इसके अंदर रिपीटेशन कितनी बार होगा, p माइनस 1 बार। ठीक है, इसे वेरीफाई कर सकते हो आप लोग एग्जांपल लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग अ डिजिट 4 टाइम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11 एंड 101। अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 5 5 5 5, तो ये 4 टाइम्स रिपीटेशन हुआ किसी नंबर का, तो ये मल्टीपल है 11 का एंड 101 का। वैसे अगर मैं 5 टाइम्स ले लेता हूँ, 5 टाइम्स ले लिया चलो, ये 41 से डिवाइड होता है या 41 का मल्टीपल है या 271 का मल्टीपल है। ऐसे मैं 6 टाइम्स ले लेता हूँ, तो ये मल्टीपल है 3 7 11 13, ये 13 रिपीट हो गया सॉरी। ठीक है, 3 7 11 13। ठीक है, इन्हें ये आप लोग फैक्ट की तरह याद रखना। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एन फैक्टोरियल। इसे आप लोग वेरीफाई करना। ये देखो एक बार आप लोग वेरीफाई कर लोगे और आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये एकदम सही है, तो ये आप लोगों के दिमाग में सेट होते रहेंगे। सेकंड पॉइंट है 1729, 1729 is the smallest number which can be written as sum of two different ways। 1729 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। इसको रामानुजन नंबर बोलते हैं क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये नंबर रखा गया था। ठीक है, 3 4 5 6 आर 4 consecutive integers such that 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, मतलब इन तीनों का अगर एडिशन करें उनके क्यूब से तो वही 6 क्यूब आ जाएगा। 3 5 7 ऐसा एक लौता ट्रिपलेट है जो लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है और तीनों ऑड प्राइम नंबर है। 145 is the only 3 digit number in which the sum of factorial of the digit is equal to the number। मतलब आप इनके फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन करोगे, सॉरी समीशन, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, तो यही नंबर आ जाएगा एडिशन करने के बाद। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और आगे क्या करने वाले, यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम और आगे पावर साइकिल जैसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।